ईवीएम को लेकर पूरे भारत के अंदर कई राजनीतिक दल इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम से गड़बड़ी होती है। ईवीएम के द्वारा विशेष पार्टी के लिए एक साथ और बिना मतदाता की मर्जी के वोट चला जाता है। इस प्रकार की भ्रांतियों को दूर करने के लिए राजनीतिक दलों की बैठकें चुनाव आयोग के निर्देशानुसार बुलाई जाती हैं। उसी की कड़ी में हनुमानगढ़ के अंदर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर ईवीएम का प्रथम रैंडमाइजेशन संपन्न करवाने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। बैठक की गई और उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के जो ईवीएम को लेकर निर्देश हैं उसके बारे में विस्तार से जिला निर्वाचन अधिकारी हनुमानगढ़ के द्वारा जानकारी दी गई है। लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान हेतु उपयोग में ली जाने वाली एवं रिजर्व FLCO के ईवीएम और वीवीपैट का मंगलवार को रैंडमाइजेशन किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम के द्वारा NIC सेंटर के अंदर यह समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ईवीएम का आवंटन कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते बताया कि प्रथम रैंडमाइजेशन हेतु BU 1562 और CU 1562 एवं वीवीपैट 1692 का उपयोग किया जाएगा। जिले में स्थापित 1303 मतदान केंद्रों के ऊपर 120% BU CU एवं 130% वीवीपैट का विधानसभा वार रैंडमाइजेशन के प्रथम आवंटन भी किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस बार चूरू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जिले के विधानसभा नौहर और बादरा के लिए गौरीशंकर बिहाणी कन्या महाविद्यालय नौहर के अंदर ईवीएम संग्रह और वितरण का केंद्र स्थापित किया, ऐसी जानकारी दी है। प्रथम रैंडमाइजेशन के पश्चात नौर बादरा विधानसभा क्षेत्र के ईवीएम और वीवीपैट को नौहर भिजवाया जाएगा। जिले के विधानसभा क्षेत्र पीढ़ीबंगा संगरिया हनुमानगढ़ के लिए राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज हनुमानगढ़ जंक्शन का ईवीएम संग्रह और वितरण केंद्र हेतु चयन कर लिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्यक्रम के बारे में विस्तार से प्रतिनिधियों को जानकारी दी है ताकि पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों को इसके बारे में पूरी जानकारी हो सके। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लोकसभा आम चुनाव 2024 के अंतर्गत 20 मार्च को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है। 27 मार्च तक नामांकन भरे जा सकेंगे तथा 28 मार्च को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। 30 मार्च तथा नाम निर्देशन पत्र वापस लिए जा सकेंगे तथा 19 अप्रैल को मतदान और 4 जून को पूरे देश के अंदर एक साथ मतगणना होगी। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि चूरू लोकसभा के रिटर्निंग अधिकारी चूरू कलेक्टर हैं और गंगानगर लोकसभा के रिटर्निंग अधिकारी कलेक्टर गंगानगर हैं। नॉमिनेशन वहीं पर उम्मीदवारों के द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। कार्यक्रम आपको जो बताया गया है इस पर रहेगा। वहीं दूसरी ओर जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक के अंदर उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को लोकसभा चुनाव के दौरान अभ्यर्थियों द्वारा ली जाने वाली अनुभूतियों के लिए सुविधा पोर्टल एकल खिड़की की व्यवस्था के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी है। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक दल व अभ्यर्थी वाहन सभा आयोजन लाउड स्पीकर का उपयोग बैनर स्टिकर बैनर प्रचार सामग्री से संबंधित अनुमति सुविधा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन तथा एकल खिड़की के माध्यम से ऑफलाइन भी आवेदन सुविधा लेने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने डाक मत पत्र EDC होम वोटिंग और आवश्यक सेवाओं में नियुक्त कार्मिकों की वोटिंग प्रक्रिया के बारे में भी प्रतिनिधियों को जानकारी दी है। BLA को सभी वोटिंग प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। BLA जो है वो पॉलिटिकल पार्टियां अपने स्तर पर बूथ वाइज नियुक्त करती हैं। इसी दौरान कलेक्टर सहित उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमेदी लाल मीणा और जिला सूचना विज्ञान अधिकारी शैलेंद्र कुमार, कांग्रेस पार्टी की प्रतिनिधि के रूप में गुरमीत चंद्रा और BJP पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में दीपक खाती और CPIM से रघुवीर वर्मा खास रूप से इस मौके पर उपस्थित रहे। वहीं दूसरी ओर ईवीएम को लेकर बार बार भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा पुलिस प्रशासन और आम मतदाता और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों को बार बार प्रचार प्रसार के जरिए ईवीएम के बारे में और ईवीएम की जो हो हल्ला किया जा रहा है उसका स्पष्टीकरण के बारे में बार बार बताया भी जा रहा है। पिछले वीडियो के अंदर आपको यह हम बता चुके हैं कि ईवीएम पर 40 बार कोर्टों के अंदर रिटें लग चुकी हैं और जितनी भी रिटें लगी थी सभी
खारिज हो चुकी हैं। कईयों के अंदर रिटकर्ता को जुर्माना भी लगाया गया है कि आपने कोर्ट का और आम जनता को भ्रांति फैलाने के लिए रिट लगाई गई है। ईवीएम की बात करें, यहाँ एक और इसकी प्रथम स्तरीय रैंडमाइजेशन हुआ है, जांच हुई है। 3 बार इसकी जांच होती है। पॉलिटिकल पार्टियों को दिखाया जाता है, उनको प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है और उसके बाद पूरी प्रक्रिया बताई जाती है किस प्रकार ईवीएम मतदान केंद्र पर पहुंचेगी। जब वापस संग्रह केंद्र पर आएगी तब भी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि के द्वारा वहाँ उपस्थिति रहती है, सील पर साइन करते हैं। तमाम ऐसी बातें हैं, मॉक पोल होता है, बताया जाता है ईवीएम खाली है, मतदान के लिए तैयार है। उस वक्त भी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधि वहाँ रहते हैं। फिर भी पता नहीं है कि देश के अंदर ईवीएम को लेकर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। बार बार जब बात निर्वाचनों के द्वारा एक खुला सद्दा दिया गया था कि आइए और ईवीएम हैक करके दिखाइए, लेकिन कोई पार्टी वहाँ पहुँची नहीं थी। वो वाला जरूर करती हैं, पार्टियों का काम है, मसला है पार्टियों का आरोप प्रत्यारोप और अपनी पार्टी की तरफ लोगों को, मतदाताओं को खींचने के लिए तमाम तरह के ऐसे साधन अपनाए जाते हैं और कई तो इसको हथकंडों का नाम लेते हैं कि हथकंडे अपनाए जाते हैं। तमाम ऐसी बातें हैं और जनता के जो द्वारा कहा जाता है, पार्टियों के द्वारा कहा जाता है, वे तमाम बातें उन पर आधारित हैं, वे अपने क्या कहते हैं। लेकिन जो सच्चाई है, जो ईवीएम को लेकर भ्रांतियाँ हैं, उसको दूर करने के लिए भारतीय निर्वाचनों के अधिकारी और फिर जिला निर्वाचन अधिकारी, एसडीएम, तमाम तरह के ऐसे जो स्वीप के जरिए गतिविधियां कर बताया जा रहा है कि ईवीएम सुरक्षित है, ईवीएम की प्रक्रिया क्या है, कैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्तरीय जांच होने के बाद फिर तैयार होती है, फिर उपयोग होती है, फिर मतगणना के लिए कैसे उन्हीं राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधियों के आगे ही सामने ही खोली जाती है। इस प्रकार की बातें, जो भी बात हो वह स्पष्ट बताई जाती है। उसके बावजूद भी इस पर आरोप लग रहे हैं। ये पार्टियों का मसला है, उनका काम है। आरोप क्यों लगा रहे हैं? अपना लाभ लेने के लिए लगा रहे हैं या फिर मतदाताओं को भ्रमक कर अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं। तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप पार्टियों के मसलों के तहत चलते हैं और आगे भी चलते रहेंगे। जो भी हो, ईवीएम को लेकर जो जानकारी दी गई है और स्वीप के जरिए भी ईवीएम का प्रदर्शित कर गांव गांव, शहर शहर या प्रशासन के स्तर से हनुमानगढ़ के अंदर बताया गया है कि ईवीएम का प्रयोग कैसे करना है। ट्रेनिंग भी दी जा रही है। आम जो मतदाता है जिसको ईवीएम के प्रयोग के बारे में पता नहीं है, उसको भी इसके संबंध में जानकारी दी जा रही है कि कैसे ईवीएम का प्रयोग करना है, कैसे आपके उम्मीदवार को वोट करना है। तमाम ऐसी जानकारियाँ साझा की जा रही हैं हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्वीप गतिविधियों के तहत और अपने स्थानीय स्तर पर जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उसके अनुसार प्रचार प्रसार इसका जरूर किया जा रहा है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।